हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल साहित्य HVS में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है, चाहे वो राष्ट्र स्तरीय हो या राज्य स्तरीय। हिंदी साहित्य की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए प्रश्नोत्तर और जो जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ विस्तृत अध्ययन भी आपको दिया जा रहा है। दोस्तों, आज यहाँ हम देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो आपको 10 वीडियो दे चुके हैं, 11वां वीडियो है। एक श्रृंखला चल रही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऐतिहासिक ग्रंथ के अध्ययन की, तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ हम पढ़ेंगे चंद बरदाई और उनकी वंश परंपरा की जो वंश वृक्षावली है कि किस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चंद बरदाई का पीढ़ी का उदय हुआ है, यहाँ पर ये चार्ट के माध्यम से दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले चंद बरदाई है, उसके बाद गुड़चंद है, जलचंद है। दोस्तों, ये परीक्षा में आती तो नहीं है, फिर भी आपको इनका जो यहाँ चार्ट दिया हुआ है वह देखना पढ़ना ज़रूरी रहता है। हिंदी साहित्य की दृष्टि से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पेपर में हो सकता कि यहीं कहीं से कुछ पूछ दें। वैसे तो अभी तक तो नहीं आया है इनसे, हाँ कभी एक दो प्रश्न ऐसे कहीं ना कहीं डायरेक्टली रूप में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले चंद बरदाई हैं, उसके बाद गुड़चंद है। तो गुड़चंद की तो कोई यहाँ वंश परंपरा की वृक्षावली नहीं दी हुई है। चंद बरदाई की दिया है जलचंद, सीताचंद, वीरचंद, हरिचंद, रामचंद्र। और फिर यहाँ रामचंद्र की जो है हुए उत्तराधिकारी या उनके पुत्र कह लें, विष्णुचंद, उद्धारचंद, रूपचंद, बुद्धचंद, देवचंद और सूरदास। इसके बाद फिर बुद्धचंद के हुए खेमचंद और गोविंदचंद। गोविंदचंद के फिर हुए जयचंद, जयचंद के मदनचंद, शिवचंद और बलदेवचंद। इसके बाद फिर मदन चंद के पुत्र हुए चौथचंद और बेनीचंद। बेनीचंद्र के पुत्र हुए गुलचंद, बसुचंद और लेखचंद। तो दोस्तों, इसमें जो यहाँ पर दिया है कि कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि सूरदास को किन की वंश परंपरा का माना गया है, तो यहाँ हमें इसका उत्तर लिखना है चंद बरदाई की। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऐतिहासिक ग्रंथ में वर्णित है, तो हमें याद रखना जरूरी है। दूसरे नंबर प्रश्न यह भी आ सकता है कि चंद बरदाई की वंश परंपरा में सूरदास को किनका पुत्र माना गया है, तो यहाँ पर फिर इसका उत्तर आता है रामचंद्र का। रामचंद्र के पुत्र जो है इन्हें माने जाते हैं। आगे हम देखते हैं जब बेनीचंद की जो वंश परंपरा है कुलचंद, बसुचंद, लेखचंद और कुलचंद की कर्णचंद। यहाँ कर्णचंद की जो परंपरा है वो दी हुई है वंश परंपरा। गुणगंगचंद और मोहनचंद। मोहनचंद के हैं जगन्नाथ, रामेश्वर और रामेश्वर के हुए गंगाधर। तो कहीं ना कहीं जो है इनकी वंश परंपरा किस प्रकार से आगे बढ़ी, तो यहाँ ये चार्ट दिया हुआ है पूरा इनका। आप लोग पहुँच करके इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। हम जब नेट JRF की तैयारी करते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं बार बार कहती हूँ आप लोगों से कि हमें विषय का विशेषज्ञ बनना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमें अपने विषय पर पूरी पकड़ होनी चाहिए। प्रश्न कहीं से कुछ भी आ सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो सिलेबस दिया है तो 100% सिलेबस के अंदर से ही प्रश्न आए। प्रश्न कहीं से भी पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ इनकी ये परंपरा दी हुई है। गंगाधर से आगे भगवान सिंह, इनके पुत्र हुए कर्म सिंह। इनकी परंपरा के आए मथुरा सिंह, फिर बागोविंद सिंह, मान सिंह, विजय सिंह और आनंद राय जी। आनंद राय जी की जो है आनंद राय जी के पुत्र हुए आशु जी, गुमान जी, करणीदान और जैथमल। इसके बाद वीरचंद जी। फिर करणीदान के पुत्र हुए घमंडी राम जी और बुद्धिचंद जी, नानू राम जी। इन्हीं के फिर बुद्ध जी हुए।
अब यहाँ देखिए इनकी वंश परंपरा से जो ग्रंथ में वर्णित है क्या दिया है। नानूराम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे, जिनमें से एक मुसलमान हो गया, दूसरे का पता नहीं, तीसरे के वंशज अभोर में जा बसे थे। अब देखिए जो आप लोगों को थोड़ा इसमें बोरियत महसूस हो दोस्तों, जो तर्क स्थापना वाले प्रश्न हैं और कई ऐसे प्रश्न हैं, गूढ़ प्रश्न जो ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि किसने कहा था कि चंद्रवरदाई के 4 पुत्र थे जिनमें से एक मुसलमान हो गए थे, या यह कथन सत्य है कि असत्य है। तो ये आपको पढ़ना जो विस्तार है वो 1-2 बार तो इसको रिवाइज करना 2-3 बार ज़रूरी हो जाता है। आगे हम देखते हैं, दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के वंशज अम्भोर में जा बसे और चौथे का वंश नागौर में चला। पृथ्वीराज रासो में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार से है। यहाँ पर ये पंक्तियाँ दी हैं। दहति पुत्र कविचंद के सुंदर रूप सुजान, एक जल है गुण बावरो गुण समुद्र ससभान। पृथ्वीराज रासो में कवि चंद के 10 पुत्रों के नाम दिए हैं। सूरदास की साहित्य लहरी की टीका में एक पद ऐसा आया है जिसमें सूर की वंशावली दी है, वह पद यह है। देखिए अब यहाँ पर पृथ्वीराज रासो में जो चंद्रवरदाई थे उनके 10 पुत्रों का नाम आया है। सूरदास की साहित्य लहरी में क्या दिया हुआ है, प्रथम ही पृथु यज्ञते भे प्रगट अद्भुत रूप, ब्रह्मा राव विचारी ब्रह्मा राखू नाम अनूप, पान पै देवी दियो शिव आदि सुर सुख पाए, कहियो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय, पारि पायन सुरन के सुर सहित अस्तुति कीन, तासु वंश प्रशंस में भोचंद चारु नवीन, भूप पृथ्वीराज दीन्हो तिन्हें ज्वालादेश, तनय ताके 4 कीनो प्रथम आप नरेश, दूसरे गुणचंद ता सुत शीलचंद स्वरूप, वीरचंद्र प्रताप पूरन भयो अद्भुत रूप, रणथंबोर हमीर भूपति संगत खेलत जाए। तो ये पंक्तियाँ हैं, ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। इन पंक्तियों के बीच से भी कहीं से भी उठा करके दी जा सकती है। सूरदास की साहित्य लहरी की पंक्तियाँ हैं, यहाँ से लेकर के पूरी पंक्तियाँ आप यहाँ तक पढ़ लीजिए। आगे यहाँ इसमें दिया हुआ है, तासु वंश अनूप भो हरिचंद अति बिखाए, आगरे रहे गोपाचल में रहियो ता सुतवीर, पुत्र जन्मे 7 ताके महाभट गंभीर, कृष्णचंद उदार चंद जू रूपचंद सुभाए, बुद्धि अंध प्रकाश चौथे चंद भे सुखदाय, देवचंद प्रबोध संस्कृत चंद ताको नाम, भयो सप्तो नाम सूरज चंद मंद नकाम। तो दोस्तों ये जो है पूरी चंद्रवरदाई की जो पुत्र थे उनके पुत्रों के बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि सूरदास जो हैं चंद्रवरदाई के ही पुत्र थे। इन दोनों वंशावलियों को मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नानूराम ने जिनको जलचंद की वंश परंपरा में बताया है, उक्त पद में उन्हें गुणचंद की परंपरा में कहा है, बाकी प्रायः मिलते हैं। नानूराम का कहना है कि चंद ने 3-4 हजार श्लोक संख्या में अपना काव्य लिखा था। उसके पीछे उनके लड़के ने अंतिम 10 समयों में लिखकर उस ग्रंथ को पूरा किया। पीछे से और लोग उसमें अपनी रुचि अथवा आवश्यकता अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे। अंत में अकबर के समय में इसने इस प्रकार से परिवर्तित रूप धारण किया। अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था। उसके इस प्रकार उत्साह प्रदर्शन पर कहते हैं कि उस समय रासो नामक अनेक ग्रंथों की रचना हुई। नानूराम का कहना है कि असली पृथ्वीराज रासो के प्रति मेरे पास है, पर उन्होंने महोबा समय की जो नकल महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को दी थी, और वह भी ऊटपटांग और रद्दी है। पृथ्वीराज रासो में पद्मावती समय के कुछ पद्य नमूने के लिए जाते हैं। यहाँ पर ये जो है पृथ्वीराज रासो की पंक्तियाँ हैं और पद्मावती समय की पंक्तियाँ हैं। तो दोस्तों ये पंक्तियाँ भी आपको पढ़ना है, ये पेपर में पूछी जा सकती हैं। क्या है पंक्तियाँ?
पृथ्वीराज रासो की हैं। हिंदुवान थान उत्तम सुदेश, तह उदित दुग्ग दिल्ली सुदेश। संभरी नरेश चहुआन थान, पृथ्वीराज तह राजंत भान। संभरी नरेश सोमेश पूत, देवत रूप अवतार धत। जिहि पकड़ साह साहब लीन, तिहु बेर करिए पानी पहीन। सिंगिनी सुसहद गुण, चढ़ी जंजीर। चुक्करना शबद बेदंत तीर, मनहु कला ससभान। कला 16 सो बन्य, बाल वैस शशिता समीप। अमृत रस पिन्य, विगसी कमलास्निग्ध। भमर वेणु खंजन, मृग लुट्टिय। हीर कीर अरु बिंब मोति, नख सिख अहि घुट्टिय। तो यहाँ जो मनहु कला ससभान, कला 16 सो बन्य, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं, पिछले प्रीवियस पेपर में पूछी गई हैं। आगे हम देखते हैं। कुटिल केश सुदेश पोह, परिचयत पिक्क सद। कमल गंध वय संध्य, हंस गति चलित। मंद मंद श्वेत वस्त्र, सोहे शरीर नस। स्वाति बूंद जस, भमर भवहि भुल्लहि। सुभाव मकरंद पास रस। प्रिय पृथ्वी राज नरेश, जोग लिखी कग्गर दिनो। लगन बरब रची सरब दिन, द्वादश शशि लिन्नो। से 11 अरु 30 सास संबत, परमान है। जो पितृकुल शुद्ध बारन, बरी रखो प्राण है। यहाँ पर ये पंक्तियाँ दी हुई हैं, ये जो है पृथ्वीराज की ही पंक्तियाँ हैं। तो ये पंक्तियाँ तो बज्जी घोर निशान रान चौहान चहुदिस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं, ये आपको पढ़ना है। जबकि ऊपर की जो पंक्तियाँ हैं वो आप एक बार ही इनको 1-2 बार रिवीज करिए। दिखंत दिठिय उच्चरीय वर, एक सलक विलंब ना करिए। अलगार रयनी दिन पंचमही, ज्यों रुक्मिनी कन्हर बरिए। संगह शशि लिए सहस बाल, रुक्मिनियन जेम लज्जत मराल। पूजियई गौरी शंकर मनाए, दक्षिणई अंग करी लगिए पाए। फिर देश देश पृथ्वीराज राज, हंस मुद्द मुद्द 4 पट लाज। अब यहाँ ये पंक्तियाँ तो आप लोग 1-2 बार ही इनको रिवाइज कर लीजिए। बाकी जो पंक्तियाँ मैंने बताई हैं, बज्जी घोर निशान रान चौहान चहुदिस। सकल सूर सम्मत समरी, बल जंत्र तंत्र तिस। उट्टी राज पृथ्वीराज, बाग मानो लग वीर नट। काढ़त तेग मन बेग लगत, मनोबीज झट घट। थकी रहे सूर कौतिक गगन, रंगन मंगन भय सोन घर। हृदय हरस वीर जग्गे, हुलस हुरेव रंग नव रत्तबर। तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, पूरी पंक्तियाँ हैं जो आप लोग इनको याद कर लीजिए, या याद ऐसे करिए कि पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं। वैसे भी कुछ चीज़ें लेकर, जैसे इसमें है बज्जी घोर निशान रान चौहान, तो चौहान शब्द ले लिया यहाँ से। और यहाँ से भी कोई 1-2 शब्द ऐसे सकल सूर सामंत की, उट्टी राज पृथ्वीराज, है ना। तो यहाँ से झट घट, ये कैसा, इससे क्या होगा कि हमें याद आ जाएंगे कि पृथ्वीराज की पंक्तियाँ हैं। तो आप इनको 2-4 बार पढ़िए, अपने आप ही आपको ये याद हो जाएंगे। आगे यहाँ दिया है पुरा, जो है पुरासान मुल्तान खंधार मीर बलस्योम। दोस्तों इनका तो कोई महत्व नहीं है उतना। हाँ, ये संस्कृत मिक्स, देखिए भाषा जो है अपभ्रंश, प्राकृत अपभ्रंश में मिश्रित भाषा है। तो पुरासान मुल्तान खंदार मीरम, बलस्यो बलम तेग अचूक तीरम। रोहंगी फिरंगी हलम्बी शुमानी, ठट्टी ठट भल्लोच डालम निशानी। मंजारी चसी मुख्य जम्बुका लारी, हजारी हजारी होके जोध भारी। तो ये देखिए पृथ्वीराज रासो की ही पंक्तियाँ हैं। तो दोस्तों आगे तो हम भट्ट केदार जो मधुकर कवि हैं उनका नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का विवरण बताएंगे, क्योंकि यहाँ से यही आ गए हैं
मधुकर कवि, भट्ट केदार, इनका समय, इनकी रचनाएं। आज की वीडियो में आप लोगों को जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह यही देखना है कि यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक की पंक्तियाँ आपको पढ़नी है। इसके बाद प्रिय पृथ्वीराज नरेश, ये जो पंक्तियां हैं, कुटिल केश सुदेश पो, ये भी आपको पढ़नी है। मनहु कला सस भान, ये भी आपको पढ़नी है। हिंदुवान थान उत्तम सुदेश, ये भी आपको पढ़नी है। बाकी जो यहाँ विस्तार दिया हुआ है, जो पंक्तियां हैं, वो तो आपको विशेष रूप से देखनी है। जो विस्तार है वह भी आपको पढ़ना है। इसका वंश परंपरा वृक्षावली जो इनकी दी गई है, इसका चार्ट आप इसको 1-2 बार पॉज करके देख लीजिए तो हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं कुछ ऐसी चीज़ें कि हाँ, यहाँ से इनका जो है उदय माना गया है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कमेंट में अपने विचार लिखिए और इसी तरह से आप अपनी तैयारी करते रहिए। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।